भारतीय और पाश्चात्य स्त्रियां। मैंने पृथ्वी के दोनों गोलार्धों का पर्यटन किया। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, संभव है यह कल्पना मात्र ही हो। उस जाति में स्त्री जाति के प्रति इतना अधिक सम्मान एवं श्रद्धा है कि उसकी तुलना विश्व के अन्य किसी भाग से नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह मात्र शक्ति के प्रति सम्मान के भाव का संपोषण करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैवाहिक बंधन की धार्मिक पवित्रता एवं उसकी अक्षेत्रता में दृढ़ विश्वास होना अति आवश्यक है। इसी साधन से देश पूर्ण पवित्र के आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। रोमन कैथोलिक और हिंदू धर्मावलंबियों में विवाह की पवित्रता एवं अच्छेदता में विश्वास के कारण ही इन धर्मों ने प्रचंड शक्तिशाली अनेक ब्रह्मचारियों और सती देवियों को जन्म दिया है। एक अरब देशवासी की दृष्टि में विवाह एक सौदा अथवा बल प्रयोग से प्राप्त संपत्ति है, जिसका विसर्जन इच्छानुसार किया जा सकता है, और इसलिए उनके देश में कुमारित्व एवं ब्रह्मचर्य की भावना का सर्वथा अभाव है। इसके विपरीत आधुनिक बौद्ध धर्म में संन्यासाश्रम का एक खिलवाड़ ही बन गया है, क्योंकि उसका ऐसी अनेक जातियों में प्रचार हुआ जिनसे अभी तक विवाह संस्था का विकास ही नहीं हुआ है। यह सर्वविदित ही है कि जीवन की महिमा पवित्रिय में ही प्रतिष्ठित है। अतः अत्यंत गंभीर विचार के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि विश्व में आजीवन पवित्र एवं संयत जीवन व्यतीत करने वाले कुछ शक्तिमान पुरुषों के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जनसाधारण में वैवाहिक बंधन की धार्मिक पवित्रता और अक्षयता का आधिकारिक प्रसार हो। मुझे अमेरिका के सम्मान सुसंस्कृत और शिक्षित स्त्रियां संसार में और कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुई। हमारे देश में अनेक शिक्षित मिलेंगे, पर अमेरिका के समान सुशिक्षित स्त्रियां आपको कहीं भी कदाचित ही मिले। यह एक शाश्वत सत्य है कि जिन गिरोहों में पवित्र जीवन पाया जाता है, वह स्वयं भगवती लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। मुझे अमेरिका में सहस्त्रों स्त्रियां मिली जिनके हृदय हिमखंड के समान शुद्ध एवं निष्कलंक है। वे कितनी स्वाधीन हैं। उन्हीं स्त्रियों के हाथ में सभी सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों की बागडोर रहती है। वहाँ की शालाएं और विद्यालय स्त्रियों से बिल्कुल भरे हुए हैं, परंतु हमारे देश में स्त्रियों को सड़कों पर आरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। इस देश में स्त्रियों ने मेरे साथ जो सभ्य व्यवहार किया है, उसका अनुमान करना कठिन है। जिस क्षण मैंने इस महान देश में पैर रखा, तभी से यहाँ की स्त्रियों ने मेरा घर घर में स्वागत किया। वे मेरे भोजन और व्याख्यानों का प्रबंधन करती हैं। वे ही मुझे बाजार हाट करने के लिए ले जाती हैं और मेरी सुविधा और आराम के लिए भरसक प्रयत्न करती हैं। उन्होंने मुझ पर जो महान उपकार किए हैं, उनके लिए मैं सर्वदा उनका कृतज्ञ एवं ऋणी रहूंगा। क्या आप जानते हैं कि सच्चा शक्ति उपासक कौन है? सच्चा शक्ति उपासक वह पुरुष है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति का सर्वत्र अनुभव करता है, और प्रत्येक स्त्री में उस शक्ति का प्रकाश देखा जाता है। इस देश में अनेक लोग स्त्रियों के इसी दृष्टि से देखते हैं। मनु महाराज ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जिस ग्रह में नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। अमेरिका में पुरुष स्त्रियों के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, और परिणाम यह है कि वह एक अत्यंत उन्नतिशील, विद्वान, स्वतंत्र और बलवान राष्ट्र हो उठा है। क्या कारण है कि हमारे देशवासी आज तक दस्तपूर्ण, आपदाग्रस्त और मृतप्राय बने हुए हैं? इसका उत्तर स्पष्ट है। अमेरिका की लालनों का जीवन कितना शुद्ध, पवित्र और सरल
है 20 या 25 वर्ष की आयु के पूर्व या कुछ ही स्त्रियों का विवाह होता है और वे आकाश विहारी पक्षियों की भांति स्वतंत्रता से विचरण करती हैं। वे बाजार, हाटों, शालाओं और महाविद्यालयों में जाती हैं, जीविकोपार्जन करती हैं तथा सभी प्रकार के काम धंधे देखती हैं। उनमें जो संपत्तिवान है वे गरीबों की सहायता और सेवा में जीवन व्यतीत करती हैं। भारतवर्ष में क्या स्थिति है? यहाँ नियमित रूप से कन्याओं का विवाह 11 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है, जिससे वे कहीं भ्रष्ट या दुसुरक्षित न बन जाएं। इस संबंध में मनु महाराज का क्या आदेश है? कन्याओं का पालन और शिक्षण उतनी ही सावधानी से करना चाहिए जितना पुत्रों का। जिस प्रकार पुत्रों का विवाह 30 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य पालन और शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत करना चाहिए, उसी प्रकार कन्याओं को भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए और माता पिता को चाहिए कि वे उन्हें भी शिक्षित करें। परंतु वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी स्त्रियों की अवस्था को सुधारना चाहते हैं? यदि हम ऐसा करें तो हमारा कल्याण होने की संभावना है, अन्यथा हम उसी अवनत दशा में रहेंगे जिसमें आज पड़े हुए हैं। अमेरिका की प्रत्येक स्त्री को इतनी उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है जिसकी कल्पना भी अधिकांश भारतीय स्त्रियों के लिए कठिन है। क्या हम अपनी स्त्रियों को वैसी उच्च कोटि की शिक्षा नहीं दे सकते? हमारा कर्तव्य है कि इस महान कार्य को तुरंत आरंभ कर दें। न्यूयॉर्क में भाषण देते हुए एक समय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि भारतीय स्त्रियों की ऐसी ही बौद्धिक प्रगति हो जैसी इस देश में हुई है, परंतु वह उन्नति तभी अभिष्ट है जब वह उनके पवित्र जीवन और सतीत्व को अक्षुण्ण बनाए रखते रहते हुए हो। मैं अमेरिका की स्त्रियों के ज्ञान और विद्वता की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, परंतु मुझे यह अनुचित दिखता है कि आप बुराइयों को भलाइयों का रंग देकर छिपाने का प्रयत्न करें। बौद्धिक विकास से ही मानव का परम कल्याण सिद्ध नहीं हो सकता। भारत में नीतिमत्ता और आध्यात्मिकता उन्नति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और हम उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। यद्यपि भारतीय स्त्रियां उतनी सुरक्षित नहीं है, फिर भी उनका आचार विचार अधिक पवित्र होता है। प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के अतिरिक्त सभी पुरुषों को पुत्रवत समझे। प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को मातृत्व समझे। जब मैं ऐसा अनाचरण को, जिसे आप वीरता और साधुता के नाम से पुकारते हैं, अपने चारों ओर देखता हूँ तब मेरा हृदय घृणा से भर जाता है। जब तक आप स्त्री पुरुष भेद को भूलकर प्रत्येक व्यक्ति में मानवता का दर्शन नहीं करते, तब तक इस देश की स्त्रियों की यथार्थ उन्नति नहीं हो सकती। इस दशा को प्राप्त किए बिना कोई आपकी स्त्रियां खिलौने से अधिक और कुछ भी नहीं, और इसी कारण यहाँ इतने विवाह विच्छेद होते हैं। यहाँ के पुरुष स्त्रियों के सम्मान में झुकते हैं और उन्हें आसन प्रदान करते हैं, परंतु एक क्षण उनके उपरांत वे उनकी चापलूसी करने लगते हैं। वे उनकी सुंदरता नक्शे की प्रशंसा करना आरंभ कर देते हैं। आपको ऐसा करने का क्या अधिकार है? कोई पुरुष इतना प्रगल्भ कैसे हो सकता है कि वह ऐसी स्त्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे, और स्त्रियां उसको सहन भी क्यों करती हैं? इस प्रकार के आचरण से मनुष्य के निरंतर भावों का उद्रेक होता है। उससे उच्च आदर्श की प्राप्ति संभव नहीं। हमें स्त्री पुरुष के भेद पर चिंतन न करना चाहिए, पर केवल यही चिंतन करना चाहिए कि हम सभी मानव है और परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार और सहायता करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो ही किसी नवयुवक और नवयुवती को अकेले होने का अवसर मिला तो ही वह नवयुवक उसी नवयुवती के रूप लावण्य की प्रशंसा आरंभ कर देता है, और विवाह के पूर्व भी वह दो स्त्रियों से प्रेम प्यार का कर चुका होता है। मैं यदि इन विवाहेच्छेकों में से एक होता तो बिना इस सब व्यवहार के ही अपने प्रेम पात्र को चुन लेता। जब मैंने भारतवर्ष में इस प्रकार के व्यवहार के संबंध में सुना, तब मुझे इसका समीप से अध्ययन करने का अवसर नहीं आया था। मुझसे कहा गया, यह व्यवहार निर्दोष है, यह वह केवल मजाक है।
उस समय मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सब ठीक है। तब से अब तक मुझे बहुत प्रवास करने का अवसर आया और मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि यह अनुचित है, यह अत्यंत दोषपूर्ण है। केवल आप पश्चातापवासी की ही अपनी यह अनुचित है। आंखें बंद कर इसे निर्दोष कहते हैं। पाश्चात्य राष्ट्रों का अभी यौवन है, साथ ही साथ वे अनभिज्ञ, चंचल और ऐश्वर्य संपन्न है। इन गुणों में से जब किसी एक प्रभाव से ही मनुष्य क्या क्या अनर्थ कर डालता है, तब जहाँ सभी एक साथ विद्वान हों, वहाँ का तो फिर क्या कहना ही क्या। भारत में स्त्री जीवन के आदर्श का आरंभ और अंत मातृत्व में ही होता है। प्रत्येक हिंदू के मन में स्त्री शब्द के उच्चारण से मातृत्व का स्मरण हो आता है। हमारे यहाँ परमात्मा को भी जगन माता, जगजननी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। बाल्यावस्था में प्रत्येक हिंदू बालक प्रतिदिन प्रातः काल एक कटोरी जल भरकर अपनी माता के पास ले जाता है। माता उसमें अपने पैरों का अंगूठा डुबा देती है और पुत्र उस पवित्र जल को पान कर हर्षित होता है। पाश्चात्य देशों में स्त्री को पत्नी की दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ स्त्री के पत्नी की कल्पना की जाती है, परंतु इसके विपरीत प्रत्येक भारतीय नारी में मातृत्व की कल्पना करता है। पाश्चात्य देशों में गृह की स्वामिनी और शासिका पत्नी है। भारतीय गृहों में घर की स्वामिनी और शासिका माता है। पाश्चात्य गृह में यदि माता हो भी तो उसे पत्नी के अधीन रहना पड़ता है, क्योंकि गृह स्वामिनी पत्नी है। हमारे घरों में माता ही सब कुछ है। पत्नी को उसकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। आदर्श की भिन्नता से दोनों घरों के जीवन में कितना अंतर हो जाता है। उपयुक्त दोनों आदर्शों की गंभीरता पूर्वक तुलना कीजिए। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य उपस्थित करूंगा, जिससे आप स्वयं इन दोनों के गुण दोष की विवेचना कर सकें। यदि आप पूछे कि पत्नी के रूप में भारतीय स्त्री का क्या स्थान है, तो इसके प्रत्युत्तर में भारतीय आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। माता के रूप में अमेरिकन स्त्री का क्या स्थान है? उस तपस्विनी एवं ओजस्विनी माता का, जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान किया है? उस माता का जिसने हमारे भार को अपने शरीर में 9 मास तक वहन किया। उस माता का जो हमारे जीवन के लिए यदि अपने प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता हो तो 20 बार भी देने को उद्यत है। तुमने क्या गौरव किया। धन्य है माता, जो मेरी दुष्टता पर भी ध्यान न देकर अपने प्रेम की अखंड धारा से मुझे अप्यायित करती रहती है। परंतु तुमने उसे क्या स्थान दिया है? साधारण सी बात को लेकर विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय का द्वार खटखटाने वाली तुम्हारी उस पत्नी के सामने उसका स्थान कहाँ है? अमेरिका की स्त्रियों, तुमने मातृत्व की क्या दुर्दशा कर रखी है। अति आदरणीय मातृत्व के लिए आपके देश में कोई स्थान नहीं है। मुझे यहाँ वह पुत्र दिखाई नहीं देता जो कहता हूँ कि माता का आसन सर्वोच्च है। हमारे देश में तो कोई भी पुरुष यह कभी इच्छा नहीं करता कि उसकी मृत्यु के उपरांत भी उसकी पत्नी और पुत्र उसकी माता का स्थान ले। यदि हमारी मृत्यु माता के समक्ष हो तो हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय पुनः एक बार हमारा सिर माता की गोद में हो। इस देश में उसका क्या स्थान है? क्या स्त्री संज्ञा किसी भौतिक शरीर मात्र को दी गई है? हिंदू मन उन आदर्शों के प्रति शंकित रहता है जिनमें कि यह कहा जाता है कि मांस को मांस से ही संलग्न रहना चाहिए। नहीं नहीं देवी, तुम्हारा मांसलता से कोई संबंध नहीं। तुम केवल शरीर ही नहीं, उससे परे कुछ और भी हो। तुम्हारा नाम तो सदा ही पवित्रता का प्रतीक रहा है। विश्व में जननी नाम से अधिक पवित्र और निर्मल दूसरा कौन सा नाम है, जिसके पास कभी वासना और पार्श्विक तृष्णाएं फटक भी नहीं सकती। यही मातृत्व भारतीय नारीत्व का आदर्श है। भारतीय माता का स्वरूप क्या है? पुत्र की पत्नी घर में आती है, वह माता की दृष्टि में अपनी पुत्री के समान है और उसने उस पुत्री का स्थान ले लिया है। जो विवाहित होकर अपनी माता के घर से अन्यत्र चली गई है, उसे घर की सम्राज्ञी
माता की आज्ञा के अनुसार चलना आवश्यक है। यद्यपि संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के कारण मेरे लिए विवाह करना निषिद्ध है, परंतु फिर भी कल्पना कीजिए, यदि मैं विवाह कर सकता और यदि मेरी पत्नी मेरी माता को किसी कारण अप्रसन्न रखती, तो ऐसी पत्नी से मुझे बड़ी निराशा होती है। क्या पुत्र श्रद्धापूर्वक माता की पूजा नहीं करता? फिर पुत्र वधु को माता की पूजा क्यों न करनी चाहिए? यदि पुत्र उसकी सेवा अर्चना करता है, तो पुत्र वधु को भी यही करना चाहिए। उसे क्या अधिकार है कि पति के प्रतिकूल जाकर वह माता पर शासन करे? स्त्री जीवन के इस आदरणीय स्थान को प्राप्त करने के लिए स्त्री के नारीत्व का पूर्ण विकास होना आवश्यक है, और वह वस्तु जो नारीत्व को पूर्ण करने के लिए तथा नारी को नारी बनाने के लिए अपेक्षित है। मातृत्व मातृपद प्राप्त होते तक उसे अपेक्षा करनी चाहिए। तदुपरांत उसे उस पद का अधिकार प्राप्त होगा। हिंदू संस्कृति के अनुसार स्त्री जीवन का महान उद्देश्य माता का गौरवमय पद प्राप्त करना ही है। परंतु आज कितना परिवर्तन हो गया है। मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। भारत में माता पिता प्रत्येक बालक के जन्म के लिए ईश्वर से प्रार्थना याचना करते हैं। आर्य की परिभाषा लिखते हुए धर्मवेता मनु महाराज कहते हैं, वही संतान आर्य है जो माता पिता द्वारा ईश्वर की अभ्यर्थना करने के उपरांत जन्म लेती है। बिना प्रार्थना के उत्पन्न प्रत्येक संतान मानो अधर्म से उत्पन्न संतान है। इस प्रकार की संतानों से इस संसार में अधिक क्या आशा की जा सकती है। प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। अमेरिका की माताओं, इस पर जरा विचार कीजिए। हृदय के अंतस्थल से जरा सोचिए, क्या आप सचमुच नारी होना चाहती हैं? इसमें किसी जाति या किसी देश का प्रश्न नहीं, किसी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव की मिथ्या गर्व का स्थान नहीं। इस क्षणभंगुर जीवन में इस दुख एवं संतापपूर्ण संसार में भला कौन अभिमान कर सकता है? राष्ट्रता की अनंत शक्तियों के समक्ष मानव कितना तुच्छ है। आप सबसे आज मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने बच्चों के जन्म के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करते हैं? क्या आप सब अपनी मातृ पदवी के लिए ईश्वर के निकट कृतज्ञ हैं? क्या आप सब यह जानती हैं कि नारीत्व मातृत्व का पद प्राप्त पवित्रपूर्ण गौरव को प्राप्त करती है? आप अपना हृदय टटोलें और गंभीर विचार करें। यदि आपको उपयुक्त विचार पर विश्वास नहीं है, तो आपका विवाह मिथ्या है, आपका नारीत्व निरर्थक है और आपकी शिक्षा एक ढकोसला है। यदि आपके बच्चे प्रार्थना और तपस्या के बिना जन्म लेते हैं, तो वे संसार के लिए एक शाप सिद्ध होंगे। आप नारीत्व के भिन्न भिन्न आदर्शों की तुलना करें। मातृत्व के उपरांत आपका उत्तरदायित्व अत्यंत महान हो जाता है। इसी मातृत्व की नींव पर अपने जीवन का निर्माण कीजिए। क्या आप बतला सकते हैं कि संसार में माता पिता का स्थान इतना ऊंचा क्यों है? हमारे शास्त्र अनुसार माता की महानता इसलिए है कि गर्भ में स्थित बालक पर माता का जो प्रभाव पड़ता है, वही बालक को शुभ या अशुभ प्रवण प्रतियुक्त बनाता है, उसे देवता या उनके विपरीत राक्षस के पद पर आसीन करता है। आप सैकड़ों महाविद्यालयों में अध्ययन करें, लाखों ग्रंथ पढ़ें, संसार के समस्त विद्वानों के संसर्ग का लाभ उठाए, परंतु माता के गर्भ में पड़े उपयुक्त संस्कारों का प्रभाव इनमें इनसे कितना ही अधिक कल्याणप्रद है। शास्त्र का मतलब है कि बालक जन्म से ही देव या असुर पैदा होता है। शिक्षा आदि का स्थान बाद में आता है, उनका प्रभाव गौण होता है। मात्र गर्भ में अपने जो कुछ प्राप्त किया है, वही उसको देव या दानव बनाता है। यदि आपको माता ने रोगी शरीर दिया है, तो कितने ही औषधि भंडारों को खाली कर डालिए, फिर भी क्या आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं? क्या आप एक भी स्वस्थ पुरुष स्वस्थ पुरुष बता सकते हैं जिसे रोगी, दुर्बल और विषैले रक्त वाले माता पिता ने जन्म दिया है? एक भी नहीं। हम प्रचंड सुप्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। हम जन्मजात देव या असुर होते हैं। शिक्षा आदि का प्रभाव गौण ही होता है।
हमारे शास्त्र कहते हैं बालक का जन्म होने के पूर्व ही परिस्थिति एवं वातावरण को पवित्र बनाए रखो। माता की पूजा क्यों की जाती है? इसका कारण यह है कि उससे उत्पन्न होने वाली संतान के लिए अपने को पवित्र बनाया और अनेक प्रकार के तप और व्रत किए। पतिव्रता की भारतीय नारी ही नारी की अमूल्य निधि है। स्मरण रखिए, भारत में कोई भी स्त्री अपने शरीर को किसी भी व्यक्ति को समर्पण नहीं कर देती, वह उसका अपना हुआ करता है। इंग्लैंड में एक नए सुधार के अनुसार स्त्री पुरुषों को तलाक एवं पुनर्विवाह का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, पर कोई भी भारतवासी इस अधिकार का उपयोग करने के लिए उद्यत न होगा। भारतीय स्त्रियां अपने पति के साथ शारीरिक मिलन के अवसर पर उच्च एवं पवित्र विचारों की प्राप्ति के लिए कितनी प्रार्थनाएं और प्रण करती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में बालक के जन्म के सभी कारण एवं तत्कालीन परिस्थितियां मानो जगत जगत सृष्टा परमात्मा की पवित्रतम प्रतीक है। इस प्रार्थना से विश्व में उस नई आत्मा का प्रादुर्भाव होता है जिसमें भले या बुरे संस्कारों की प्रचंड शक्ति विद्यमान रहती है। क्या पति पत्नी का यह मिलन केवल खेल है? क्या यह केवल क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए ही है? क्या यह केवल पार्श्विक सुख प्राप्त करने का साधन मात्र है? भारतीय आदर्श कहता है नहीं नहीं, सहस्त्र बार नहीं। साथ ही साथ हमें एक दूसरे विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे विचार का विषय था कि हमारा आदर्श माता पिता के प्रति प्रेम होना चाहिए। उस माता पिता के प्रति जो त्याग, प्रेम और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति है। माता की पूजा करने का मूल कारण यही है। मुझे इस संसार में लाने के लिए उसे कितनी तपस्याएं करनी पड़ी, कितना आत्मत्याग करना पड़ा। उसने मुझे जन्म देने के लिए वर्षों अपने शरीर को, मन को, भोजन को, वस्त्रों को, यहाँ तक कि अपनी कल्पनाओं को शुद्ध और पवित्र रखा। यही कारण है कि हम उसे पूज्य मानते हैं और इसलिए मातृत्व के साथ पत्नीत्व संबंध है। आप पाश्चात्य देशवासी व्यक्तिवादी हैं। आप कोई कार्य इसलिए करते हैं कि वह आपको प्रिय है। आपके मतानुसार में यह उपस्थित सब लोगों को धक्के मार सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि मुझे यह अच्छा लगता है। मैं स्त्री से क्यों विवाह करता हूँ? क्योंकि इससे मुझे प्रसन्नता होती है। यह स्त्री मुझसे क्यों विवाह करती है? क्योंकि उसे प्रिय हूँ। इस अनंत विश्व में और मेरी पत्नी बस ये ही दो प्राणी हैं। वह मुझसे परिणय करती है और मैं उससे। इससे भला अन्य किसी का क्या बनता बिगड़ता है? इसके लिए अन्य कोई उत्तरदायी नहीं है। बस इतना ही, इससे अधिक आप और कुछ नहीं सोच सकते। कोई भी स्त्री पुरुष जंगल में जाकर रह सकते हैं और मनमाना जीवन बिता सकते हैं, परंतु जब उन्हें समाज में रहना है तब उनके विवाह का समाज के जीवन पर अत्यंत शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। संभव है उनके बच्चे दानव बने जो सर्वत्र लूटने, पाटने, डाका डालने, जलाने, हत्या करने और मद्यपान आदि नीच कर्मों में रत रहते हैं। अतः समाज में रहने पर उन्हें अपना जीवन समाज के हित को देखते हुए व्यतीत करना चाहिए, न केवल अपने ही स्वार्थ को देखते हुए। हिंदू समाज के जाति की नैतिक पवित्रता का आदर्श ऊंचा रखने के लिए बाल विवाह की प्रथा प्रचलित की, परंतु इस प्रथा ने कालांतर में जाति को अवनत ही बनाया। किंतु साथ ही मैं यह स्वीकार भी नहीं कर सकता कि बाल विवाह में जाति अधिक नीतिमान तथा पवित्र बनती है। आप इन दोनों में किसे अधिक उच्च स्थान देंगे? यदि आप राष्ट्र की नैतिक पवित्रता को अधिक महत्व देते हैं तो बाल विवाह द्वारा आप राष्ट्र के स्त्री पुरुषों की शारीरिक शक्ति को क्षीण बना डालते हैं। परंतु विचार कीजिए, इंग्लैंड में बाल विवाह ने प्रचलित होने से उसकी क्या कोई अधिक अच्छी स्थिति है? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए ही नैतिक पवित्रता और संयम ही प्रत्येक राष्ट्र का जीवन है। क्या विश्व का इतिहास हमें यह नहीं दिखाता कि किसी भी राष्ट्र के पतन का आरंभ भोगविलास तथा चरित्रहीनता की वृद्धि से होता है? यदि किसी प्रकार ये दोष किसी राष्ट्र में प्रविष्ट हो गए तो फिर उसका सर्वनाश निश्चित है। फिर इन दुखमय उलझनों से मुक्त होने का
हमारे पास क्या साधन है? माता पिता द्वारा अपनी संतान के लिए वर वधु का चुनाव करने से यौवन के क्षणिक आवेश का आकर किए गए विवाहों और तजनीय उच्छृंखलता से समाज की रक्षा होती है। भारत की कन्याएं कहीं अधिक विवाह दक्ष और क्षणिक आवेगों से मुक्त होती हैं। उनका जीवन उतना काव्यमय नहीं रहता। दुनिया के अनुभवों से शून्य होने के कारण जब चंचल यौवन के मद से ग्रस्त नवयुवक और नवयुवतियां स्वयं ही अपने पति पत्नी का चुनाव करती हैं, तब साधारणतः उनके जीवन आनंदमय सिद्ध नहीं होते। भारतीय नारी सामान्यतः बड़े आनंद का जीवन व्यतीत करती है। उसका गृहस्थ जीवन सुख शांति से बीतता है। गृह कलह के उदाहरण कम ही दिखाई देते हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां प्रत्येक को अपना साथी चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता है, गृह कलह से दुखी और सुख शांति विहीन परिवारों की संख्या बहुत अधिक है। शक्ति की कृपा एवं प्रसन्नता बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अमेरिका को यूरोप के लोग शक्ति के उपासक हैं, परंतु वे शक्ति की सच्ची उपासना नहीं जानते। अज्ञान के कारण वे उसकी पूजा इंद्रिय तुष्टि द्वारा करते हैं। अतः कल्पना कीजिए कि इसके विपरीत जो उसकी पूजा अत्यंत पवित्रता पूर्वक एवं सात्विक भाव से करते हैं तथा उनमें मातृत्व का दर्शन करते हैं, उनका कितना अभ्युत्थान एवं कल्याण होगा। अतः इस विषय पर गंभीर विचार करने से हमें भारत के अधपतन का कारण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। हम मनु के उस महान आदेश को और संकेत कर ही चुके हैं कि विश्व के समस्त देवी गुण और शक्तियां उस गृह समाज और सम्राष्ट्र में विद्यमान रहती हैं जहाँ नारी की पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम भारतवासियों ने स्त्रियों पर बड़ा अत्याचार किया है। हमारी अवनति का कारण यही है कि हम नारी को कीड़े मकोड़े के समान घृणित समझते हैं, उसे नर्क का द्वार बताते हैं। आश्चर्य है हम स्वर्ग और नर्क के अंतर को नहीं जान सके। यथा तथ्य तो अर्थान यदाद दात अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रत्येक से परमात्मा की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ऋषि कहते हैं, त्वम स्त्री त्वम पुमान असि त्वम कुमार ओत्वा कुमारी। परमात्मन तुम्हें स्त्री हो, तुम्हें पुरुष का रूप धारण करते हो और तुम्हें कुमार या कुमारी हो। इसके विपरीत आज हम केवल चिल्ला रहे हैं, दूरम अप्सर रे चांडाल केन ऐसा निर्मिता नारी मोहिनी। और नीच चांडाल दूर भाग। इस ठगने वाली स्त्री को ईश्वर ने क्यों बनाया? यह सब होते हुए भी भारत की इस पवित्र भूमि में, सीता और सावित्री के देश में आज भी स्त्रियों में वह चरित्र, वह सेवा भाव, वह प्रेम, वह दया, वह संतोष और भक्ति पाई जाती है जो विपक्ष विश्व में मुझे कहीं अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं हुई। पाश्चात्य देश की नारी में बहुधा नारीत्व का सर्वथा अभाव दिखा। ये पुरुषों से होड़ लेने में तल्लीन है। वे यान चलाती हैं, कार्यालयों में कलम घिसती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं और सभी प्रकार के धंधे करती हैं। केवल भारतीय स्त्री में ही नारी सुलभ लज्जा देखकर हृदय आनंदित होता है। इतनी गुण संपन्न और सुयोग्य स्त्री होते हुए भी भारतवासी स्त्री को उन्नत नहीं बना सके। भारत में हमें उसे ज्ञान लोक प्रदान करने का प्रयत्न नहीं किया। भारतीय स्त्री को यदि उचित शिक्षा मिले तो वह संसार की सर्वश्रेष्ठ आदर्श नारी बन सकती है।